हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन का भांडा थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है और बहुत कुछ चीजें निकल कर आई। कितने सारे राज आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को के साथ मिलकर छुपाए थे, आज वो सब चीजें जो हैं वो सामने आ गई हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का भांडा फोड़ दिया है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, wheel of fortune, six of swords, seven of cups, page of swords, knight of pentacle, queen of pentacle, एस ऑफ wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द टॉवर। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का भांडा फोड़ दिया और बहुत सारे राज जो है वो निकल कर आए हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपने बहुत सारी कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, समझाने की, उनकी हर बात मान करके भी देख लिया, लेकिन आपके पर्सन इतना ज्यादा इगोटिक है, इतनी ज्यादा उनके अंदर ईगो है और इतना ज्यादा उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया है कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि अगर रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। कहते हैं कि रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ देते हुए आप नजर आ रहे हैं और लेने का टाइम जब आया तब आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया, या आपके पर्सन की एनर्जी जो थी वो एकदम से चेंज हो गई। आपके पर्सन ने आपको पहचानने तक से मना कर दिया। अगर मैं कहूँ कि इतनी बड़ी साजिश थी जिसका आप शिकार हुए, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं था और जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि आपके पर्सन ने रातों रात ये फैसला ले लिया। रातों रात आपके पर्सन घोड़े पर सवार हो गए और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। आपके लिए सिर्फ इतना था कि उन्हें आपसे बातचीत नहीं करनी है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आप समझ नहीं पाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अचानक कुछ भी नहीं होता, चीजें धीरे धीरे होती रहती हैं, इंडिकेट भी होती रहती है, लेकिन हम चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। और जब बहुत ज्यादा लेवल उसका बढ़ जाता है और जब वो इग्नोर नहीं होती और जब वो सामने आ जाती है
तब हम उस चीज को नकार नहीं पाते, इग्नोर नहीं कर पाते, और तब हमें वो रियलिटी जो होती है वो सामने आ जाती है और तब हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया धीरे धीरे किया, लेकिन आपको अचानक पता चला, आप चीजों को संभाल नहीं पाए, ओवर रिएक्ट कर बैठे, और रिएक्ट भी ऐसा हुआ कि सामने से आपके पर्सन पहले से ही इन सब चीजों के लिए तैयार थे और आपके पर्सन ने आपको बिना सोचे समझे वो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने जो कुछ भी किया बहुत जल्दबाजी में किया, या ये कह लीजिए कि बहुत धीरे धीरे ये इंसान अंदर अंदर भर रहा था, और जब ये फटा तो इसने वो जहर उगला जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पर्सन आपके लिए इतने जहरीले भी हो सकते हैं। लेकिन ये सच है कि आपके पर्सन ने आपको वो धोखा दिया जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपना सामान लेकर आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप मरेंगे या जिएंगे, आपके परिवार का क्या होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन ने अपना सारा सामान भरकर आपसे दूर जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, कॉल तो वो आपकी उठा ही नहीं रहे, और अगर आप उनसे ज्यादा मिलने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे सोर्स अगर यूज कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपको इतनी जली कटी बातें बोल रहे हैं जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने आपसे किनारा कर लिया है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, और आपके पर्सन आपको उतना टाइम नहीं दे रहे जितना आप डिजर्व करते हैं। बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं, और आप अगर उनका जवाब मांग रहे हैं तो आपके पर्सन के पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं तो चीजें बहुत स्मूथ लगती हैं और ऐसा भी लगता है कि समय आने पर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब समय आता है तो सामने वाला उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या अपनी बातों से मुकर जाता है, या एनर्जी चेंज हो जाती है, या आपकी जरूरत कम हो जाती है। कहते हैं कि जब इंसान को कोई बेहतर नजर आता है तो वो अपने बेहतरीन इंसान को भी छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए बेहतर है। उसको ये नहीं पता कि जिसको वो छोड़ रहा है वो उससे ज्यादा उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन इंसान अपनी एनर्जी के हिसाब से वर्क करता है, तो आपके पर्सन ने भी वही किया, क्योंकि आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, समय के साथ बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमें भूल भी जाती हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को भूलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, और आपके पर्सन ने जो कुछ थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया, आज वो सारे बातें आपके सामने आ रही हैं, उनका भांडा जो खुल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ गलत कर रहे थे, या जिस समय आपके पर्सन आपके ऊपर हावी हो रहे थे, उस समय उनका था, इसलिए वो जो कुछ करते गए यूनिवर्स ने उनको करने दिया। कहते हैं कि यूनिवर्स हर इंसान को एक मौका देती है कि आप अच्छा करें या बुरा करें, आप जैसे भी कर्म करें आपको उसके हिसाब से फल मिलता है। दूसरी बात कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, आज आपका तो कल मेरा, क्योंकि समय परिवर्तित होता रहता है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपने समय के साथ शायद अपने आप को संभाल लिया, लेकिन समय ने आपके पर्सन को इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया कि आज थर्ड पार्टी के साथ उनके जब मन मुटाव शुरू हुए तो थर्ड पार्टी ने फोड़ दिया उनका भांडा, और जब वो भांडा फूटा तब आपको रियलिटी समझ में आई कि आप जिस इंसान के लिए मरने तक के लिए तैयार थे, वो इंसान तो आपके साथ जीना ही नहीं चाहता था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उस खिचड़ी में आपका सिर्फ इतना काम था कि आप उस खिचड़ी में सिर्फ अपने हिस्से का योगदान दे रहे थे, और तड़का तो उसमें थर्ड पार्टी लगा रही थी। और ये जब सब चीजें आपको समय के साथ पता चली हैं तो आप बहुत शॉक्ड भी हैं, और आपको अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि आपको अगर पहले से ही पता होता कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें आपके साथ होंगी तो शायद जिंदगी कुछ और होती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपको ये समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया।
थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें की गई कि आपको चीजें समझ में नहीं आई, आपको स्टक कर दिया गया। आप चाहते तो रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको इस तरह से बांधा गया कि आप ना तो आवाज निकाल पाए और ना ही अपने फेवर में अपील कर पाए, क्योंकि आप स्टक हो गए, क्योंकि आपका सब कुछ इस रिलेशन में आप हार चुके थे। आपको ऐसा लगा कि अब इस रिलेशन के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब सोच सोच कर आपने अपना वो हाल बना लिया जो शायद किसी अपराधी के लिए भी बहुत बड़ी सजा हो सकती है। आपको ये समझ में आया कि शायद आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने आपको इतना ज्यादा ब्लेम किया कि आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। सवाल के जवाब तो आपके पास बहुत सारे थे, आप चाहते तो उनकी तरह जवाब दे सकते थे, लेकिन आपको ये विश्वास था कि आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे या समय आने पर आपके पर्सन चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन आप उनका मुंह देखते रह गए और थर्ड पार्टी आपके सामने से वो सब चीजें करके चली गई जो शायद आप डिजर्व नहीं करते थे। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपको पहले पूरी तरीके से फंसाया गया, फिर आपको स्टक किया गया, फिर आपकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे स्पेल वर्क किए गए कि आप इतने स्टक हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतना कमजोर और इतना मायूस आपने अपने जीवन में कभी भी खुद को महसूस नहीं किया था जितना आपने उस समय किया। दूसरा भांडा आपके पर्सन का ये फूटा कि आपके पर्सन ने आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर खेली वो चालें जिसके अंदर आप फंसते चले गए। आपने बहुत सारा फाइनेंस लगा दिया, आपको ऐसा लगा कि आपका जो कुछ भी आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको फंसा रहे थे, एक के बाद एक खेल खेल रहे थे, उनकी हर चीज नकली थी। ये सब चीजें आपको आज समझ में आ रही हैं, तो आपका दिल फट रहा है, क्योंकि आपको ये दुख कल तक नहीं था कि आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ हार दिया, लेकिन आज आपका ये दिल बहुत दुखी है ये सोचकर कि आपने गलत इंसान के लिए अपनी जीवन की जो है वो आहुति दे दी, आपने अपना सब कुछ उसमें तबाह कर दिया। क्योंकि आपके पर्सन ने खुद भी अगर गलत किया होता तो आप उन्हें माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें थर्ड पार्टी के साथ मिलकर की। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक ऐसे बाजीगर के साथ मिले हुए थे कि एक के बाद एक खेल खेलते चले गए वो लोग, और आप उतना ही ज्यादा अकेले होते चले गए। आपका सब कुछ इस रिलेशन पर खत्म हो गया और आज आपके पास कुछ भी नहीं। आगे एक भांडा आपके पर्सन का ये भी फूटा है कि आपके पर्सन ने आपका बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया, वेस्ट किया, थर्ड पार्टी पे खर्च किया। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा लगाया। आपको ऐसा लगता था कि आप ये जो भी पैसा लगा रहे हैं अपने पर्सन के साथ मिलकर लगा रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा ये सोचकर दुखी हैं कि आपने जिस इंसान पर इतना भरोसा किया, जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया, वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ शुरू से ही अटैच था, उसके साथ मिला हुआ था, उसके साथ मिलकर आपको वो धोखा दे रहा था। और कई बार तो आपको ऐसा भी लगता है कि शायद आप इतने बेवकूफ थे कि प्यार और नाटक में फर्क नहीं कर पाए, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने इतना नकली प्यार को इतने अच्छे से अपनी भूमिका अदा की कि आप उसमें फर्क नहीं कर पाए, लेकिन आप बुरी तरह से लुट चुके हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके की जो खुशियां थी, आपकी जो किस्मत थी, वो आपसे छीन ली गई। आपके पर्सन ने जो है आपके ऊपर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए और आप अपनी खुशियों से बहुत दूर हो गए। आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन के साथ ही आपकी खुशियां, आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपके ऊपर इतनी ज्यादा ब्लैक एनर्जी चार्ज हो गई कि आप कुछ भी समझ नहीं पाए और आप खुशियों के पीछे भागने लगे। उस भागा दौड़ में आपने अपना सब कुछ गंवा दिया। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि सब कुछ होते हुए भी आज आपके पास कुछ नहीं। अगर मैं कहूं कि आपने अपने घर को जलाकर अपने पर्सन की लाइफ में उजाला किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो प्यार नकली था, क्या आपके पर्सन इतने बड़े कलाकार थे, क्या आप इतने बड़े बेवकूफ थे। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, लेकिन आपके पर्सन की जब एक के बाद एक भांडे फूट रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें बहुत पहले से ही आपके साथ हो रही थी, लेकिन आपको बहुत बाद में पता चली, और जब तक पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपके पास कुछ भी बचा नहीं था, ना फाइनेंस, ना रिलेशन, ना परिवार, ना दोस्त, कुछ भी आपके पास बचा नहीं था। एक चीज आपको और पता चली कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके पर्सन ने आपके झगड़े करवाए,
अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, जो लोग आपके वेल विशर्स थे, उन सबके साथ आपके पर्सन ने आपके झगड़े करवाए ताकि समय आने पर आपके साथ कोई भी खड़ा ना हो सके। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने कई लोगों के साथ अनायास ही झगड़े किए, उनको ब्लॉक कर दिया। आपको उनकी जरूरत नहीं थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आपके पर्सन इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो आप उन लोगों से दूर हो गए, लेकिन सही मायने में वो लोग आपको सच बता रहे थे और वो सच आप सुनना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से आपके उनसे झगड़े होते गए। आज जब थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के वही झगड़े हुए हैं, तो थर्ड पार्टी ने उगल दिया वो जहर जो आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर भरा हुआ था। वो सब बातें, वो सारे भांडे जब आपके पर्सन के फूट रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्यार में कोई इंसान अगर इतना भी गिर सकता है। अगर कहते हैं कि अगर हम किसी को दोस्ती भी करते हैं तो उसके साथ इतना बुरा नहीं करते, और आपके पर्सन ने तो प्यार में आपके साथ इतना बुरा कर दिया है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया। आपको ऐसा लगता है कि धरती पर प्यार बोलकर कोई चीज नहीं होती, और आज आप खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी किया एक गलत इंसान के लिए किया। अभी तक आपको ये लगता था कि आपने एक अच्छे इंसान के लिए खर्च किया, वो इंसान मजबूर था, लेकिन जब आज उनकी मजबूरी की वजह पता चल रही है, जब थर्ड पार्टी खुद अपने मुंह से आपको ये सब चीजें बता रही है, तब आपको समझ में आ रहा है कि गलती आपसे हुई और भयंकर गलती हुई, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई। आज आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया होता, अगर उस समय आपने अपने पर्सन की बात ना मानी होती, तो शायद आज आपके प्यार के टॉवर भी बुलंद होते। आपने खुद ऐसे लोगों के साथ रिश्ते नाते खत्म कर दिए जो शायद आपको बहुत पसंद करते थे, शायद आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक गलत फैसला पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो आज शायद वही सब चीजें आप याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं था। आपकी लाइफ में आपका हाथ पकड़कर आगे चलने वाले बहुत लोग थे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो शायद इतने दगाबाज नहीं थे या इतना नाटक नहीं करना जानते थे, जिसकी वजह से आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया, या अपने पर्सन की वजह से आपने हमेशा उनको अपने से दूर रखा। और आज आपको समझ में आ रहा है कि आप दोनों हाथ खाली हैं। सब कुछ गंवा करके आज आप अगर होश में आए तो उसका क्या करें, क्योंकि आपने अपना सब कुछ खो दिया। आपके प्यार के टॉवर में आग लग चुकी है। थर्ड पार्टी आज उस पर तड़का लगा रही है। आपको अपने पर्सन के बारे में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, जो कुछ भांडे थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फोड़ रही है, उससे आपके प्यार का टॉवर हिल गया है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब अपील किससे करें, किसके लिए रोएं, किसको जाकर अपने दिल का दुखड़ा सुनाएं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बने। आप अपना सब कुछ गंवाते चले गए। यूनिवर्स ने आपको कई बार इंडिकेट किया, तब आपको समझ में नहीं आया। और आज जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन के भांडे फोड़ रही है, तब आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कितना गंदा खेल खेला, और सिर्फ उस खेल में आप अपना सब कुछ हार गए। आज आप शर्मिंदा भी हैं और अपने आप पर गुस्सा भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक चीज का है कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, और शायद यही वजह है कि आज आपके सामने ये सच्चाई आ रही है। और अगर नहीं आई तो आने वाली है, लेकिन अगर कार्ड में ये सब चीजें आ रही हैं तो ये चीजें 100% सही है, क्योंकि इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने रातों रात डिसीजन ले लिया। आपके पर्सन आपसे इस समय बहुत दूर नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के बहुत सारे भांडे जो है वो खुल रहे हैं, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं और समय का पहिया घूम चुका है। आज आपको आपके पर्सन की असलियत समझ में आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको स्टक किया, आपको धोखा दिया, आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी चार्ज की। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने आपके खिलाफ खेल खेले। आपका पैसा जो था वो बहुत ज्यादा बर्बाद करवाया, और आपके हर किसी से झगड़े करवाए। जब आप पूरी तरीके से अकेले हो गए तो अपना रंग दिखाया, और थर्ड पार्टी के साथ जो है उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। और आज जब थर्ड पार्टी से उनका झगड़ा हुआ तो थर्ड पार्टी ने उनके भांडे फोड़ दिए, जिससे आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में ना होते तो शायद प्यार का टॉवर आपका भी आज जो है वो चरम सीमा पर होता और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होते। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।